Hello everyone, and this is our third video of C++ language. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेटा टाइप्स, मीन टाइप्स, एंड व्हाट इज़ कीवर्ड एंड व्हाट इज़ आइडेंटिफायर. लेट्स स्टार्ट्स विथ डेटा टाइप्स. ठीक है, अब डेटा टाइप को समझने के लिए हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेना होगा. आप जैसे मान लो कि रोल नंबर, तो रोल नंबर में आप क्या वैल्यू डालते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. ठीक है, उसमें कोई डेसिमल वैल्यू तो नहीं होता है. सेम वैसे ही आप ले लो पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में भी एक इंटीजर वैल्यू होता है, डेसिमल में तो वैल्यू नहीं हो सकता है. प्राइस, किसी के प्राइस, जो हम किसी का प्राइस रखते हैं उसमें पैसे में भी हो सकता है, मतलब पॉइंट में भी वैल्यू हो सकता है. आपका नाम, आपके नाम में क्या होता है? नंबर तो नहीं होता, अल्फ़ाबेट होता है. तो कंप्यूटर को हमें बताना पड़ता है लैंग्वेज में कि आप जो भी अभी ऑपरेशन करने वाले हैं, जो भी आगे काम करने वाले हैं, उसमें आप किस टाइप का डेटा यूज़ करेंगे. ठीक है, अल्फ़ाबेट रखना चाहते हैं आप, कि इंटीजर वैल्यू रखना चाहते हैं, कि फ्लोटिंग वैल्यू मतलब कि डेसिमल वाला वैल्यू रखना चाहते हैं. तो उसके लिए उसने डेटा टाइप एक बना के रखा है लिस्ट, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में अपने ज़रूरत के हिसाब से. ठीक है, जैसे मुझे बनाना है सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए होगा. तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप है? ठीक है, तो डेटा टाइप जो है एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स में भी ये क्वेश्चन आती है. ठीक है, कि कोई भी डेटा टाइप का मेमोरी साइज़ कितना होता है, उसका रेंज कितना होता है. तो हम लोग एक एक करके समझते हैं. सबसे फर्स्ट मैंने डेटा टाइप लिखा है कैर. कैर नाम से समझ में आना चाहिए, इसका पर्पस है कैरेक्टर यूज़ करने के लिए. ठीक है, हम लोग कैर यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए. तो आपको कोई अल्फ़ाबेट वाला काम करना है मान लीजिए, तो आप ये कैर का यूज़ कर सकते हैं. कैर का जो आप देख रहे हैं मेमोरी साइज़ का होता है 1 बाइट. अब ये बाइट क्या है? तो बाइट जो होता है वो कंप्यूटर में हर कुछ बाइनरी में होता है. तो बाइनरी जो है वो क्या है? सिर्फ 1 एंड 0 पे होता है, जो भी चीज़ होता है. ठीक है, तो 1 एंड 0 जो है उसी के कॉम्बिनेशन से चीज़ें बनती हैं. तो बिट, एक 1 जो है वो मतलब एक बिट हुआ. जैसे हम लोग ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम होता है, वैसे ही कंप्यूटर में कुछ भी नापना है तो हम लोगों को बिट और बाइट में हम लोग करते हैं. तो बिट के कॉम्बिनेशन से बाइट बनता है. तो कितना बिट? तो बेसिकली 8 बिट इक्वल टू होता है आपका 1 बाइट. ठीक है, तो अगर आप कैर डेटा टाइप लेते हैं तो आपका वो मेमोरी लेगा रैम में, वो कितना मेमोरी हो जाएगा? 1 बाइट. ठीक है, इसका रेंज बेसिकली होता है -1 to 7 to 1 to 7. इसका रेंज होता है -1 to 8 होगा. ठीक है, 1 to 8 से 1 to 7, ये इसका रेंज होता है. कैसे इस पे काम करेंगे आगे भी हम एग्जांपल में आपको समझाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर लेने के लिए. नीचे जो ये 3 आपको दिख रहा है, ये डेटा टाइप 3, ये आपका यूज़ है इंटीज़र, मतलब कि होल नंबर. उसके लिए एक इंट होता है. इंट का काम है नॉर्मली न्यूमेरिकल वैल्यू लेना. न्यूमेरिकल वैल्यू का रेंज माइनस में आप जा सकते हैं -3 to 768 तक. ठीक है, और प्लस में आप जा सकते हैं 3 to 767 तक. क्या इसका मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए इंट ले रहे हैं कोई, और यहाँ पर डेटा टाइप मतलब हम लोग को अगर कैलकुलेशन करना है, मान लीजिए मुझे सम ऑफ टू नंबर्स बनाना है, तो वेरिएबल, जैसे अलजेब्रा में हम लोग वेरिएबल लेते हैं वैसे ही वेरिएबल लेना होता है. ठीक है, तो डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है. जैसे इंट करके मैं वेरिएबल का नाम क्या रखा हूँ? एक्स. तो एक्स रखे हैं, तो एक्स का डेटा टाइप मैंने इंट लिया. तो एक्स जो है वो केपेबल है आपका, मतलब मैक्सिमम इसमें, मिनिमम जो है वो कहाँ तक जाएगा? 3 to 7 6 8.
ठीक है। मतलब अगर आप इंटीजर लेते हैं किसी वेरिएबल को डेटा टाइप, तो उसके अंदर जो वैल्यू आप रख सकते हो मिनिमम कहाँ तक रख सकते हो, 32768 तक, ठीक है। और अगर आप इसको मैक्सिमम कहाँ तक आप इसमें वैल्यू लिख सकते हो, 32767 तक। तो नॉर्मली हम लोग को कोई फॉर्मूला कुछ काम करना है, छोटा सा कोई काम करना है मान लीजिए, तो हम लोग बहुत इजीली सिंपल इंट लेके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमें कोई वेरिएबल लेना था, इंट करके मैंने लिया ए, वेरिएबल का नाम मैंने इस बार क्या कर दिया ए, और मैंने इसमें क्या डाल दिया 12। तो जो मैंने आपको रेंज बताया उस रेंज के अंदर है ये, ठीक है। तो यही है कि हम लोगों को अपने प्रोग्राम में किस टाइप का डेटा लेना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब उस डेटा में कितना तक रेंज चाहिए, आपको वैल्यू बहुत कम में लेना, जैसे रोल नंबर लेना, तो रोल नंबर हम लोग को पता है कि इतना तक नहीं जाएगा। किसी क्लास का रोल नंबर 100, 200, ठीक है, 300, 500, 1000 तक जाएगा, तो वो रेंज हमारा इंट से काम हो जाएगा। तो हम लोग को वही अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है अनसाइन इंट, दिख रहा है, अनसाइन मतलब होता है पॉजिटिव, और इसका भी मेमोरी साइज़ 2 बाइट है, और अनसाइंड का भी कितना है 2 बाइट है। ये सब मेमोरी साइज़ है, मतलब कि अगर आप ये वेरिएबल लेते हो तो ये रैम में कितना स्पेस लेगा वो बताता, ठीक है। तो 0 to 65535 इसका रेंज है। मतलब कि अगर आप अनसाइंड इंट लेते हो तो उसमें आप इंट एक्स इक्वल टू करके इस रेंज के अंदर के वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। इससे ऊपर आप उसमें नहीं लिख सकते हो। अब उसी में है कि हमको अधिक रेंज का काम करना, लाइक पॉपुलेशन या पिन कोड या मोबाइल नंबर, आप लोगों को पता है बहुत अधिक डिजिट होता है उसमें। तो इस रेंज के अंदर मोबाइल नंबर आएगा क्या, ये तो 5 ही डिजिट का है, तो 5 डिजिट में तो मोबाइल नंबर नहीं आता है, 10 डिजिट होता है। तो उसके लिए इंट के एक बड़े रेंज वाले जो हैं वो है लॉन्ग इंट। लॉन्ग अलग लिखाता है और स्पेस दे के इंट लिखाता है। मतलब किसी वेरिएबल को अगर लॉन्ग इंट करके आप लिखते हैं तो उसका रेंज बहुत हैवी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका रेंज आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये मैक्सिमम इसका जो मेमोरी साइज़ है वो आपका 4 बाइट तक जाता है, ठीक है। 4 बाइट ये स्पेस लेगा जब भी आप लॉन्ग इंट लोगे। तो एग्जांपल से फिर हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो वैल्यू है सिंपल हम लोग लेते हैं कि मुझे अगर मोबाइल नंबर लेना है, तो ऑब्वियस बात है मोबाइल नंबर के लिए हमारा काम इंट से नहीं होगा, तो हम लोग क्या लेंगे, लॉन्ग इंट लेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग इंट हम लोग इस तरह करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे दो, छोटा सा नाम भी दे सकते हो। मान लीजिए मैंने वेरिएबल का नाम m दे दिया, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो है m, इसका डेटा टाइप क्या हो गया, लॉन्ग इंट। तो ये कैपेबल हो गया m करोड़ों अरबों में वैल्यू लेने के लिए। तो आप इसमें कितना भी मान लीजिए, हम 834002 मैंने ये डाला, तो ये इसके अंदर आराम से आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग इंट का रेंज के अंदर ये आ रहा है। बट अगर आप इंट ले रहे हो, ठीक है, तो इंट में आपको छोटा वैल्यू, ठीक है, इंट में हमेशा छोटा वैल्यू आप यूज़ कीजिएगा, जिसका हम लोग लाइक हम बोले हैं कि रोल नंबर जैसे हो गया, ठीक है। ये सब वैल्यू आप आराम से इंट पे ले सकते हैं। तो इंट करके आर ले लिए, जिसमें मैंने वैल्यू मान लीजिए 100 डाल दिया, तो ये ठीक है, इसका रेंज में ये आ जाएगा। तो हमको अपने ज़रूरत के हिसाब से रखना है, ठीक है। और हम बोले हैं कि इसमें निगेटिव भी हो सकता है, लॉन्ग इंट में भी निगेटिव हो सकता है और इंट में भी हो सकता है। बट जो अनसाइन इंट है, ठीक है, तो अनसाइन इंट का वैल्यू क्या होगा, तो अनसाइंड का आपका अनसाइंड इंट का वैल्यू में कभी भी निगेटिव वैल्यू आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। आप उसमें जब भी डालोगे वो वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और उसका भी आपको रेंज हम दे दिए हैं, उसी रेंज में वो आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये 3 यूज़ करते हैं हम लोग, खासकर इंटीजर के लिए। कैर यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए, इसका हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे जब कैर का और ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। एंड नीचे का जो ये 3 आप देख रहे हैं,
फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल, 4 बाइट, 8 बाइट एंड 10 बाइट। तो इस तीनों का पर्पस है पॉइंट में वैल्यू अगर लेना हो तो, प्राइस लेना हो तो फ्लोट में लेंगे, ठीक है। कोई ऐसा कैलकुलेशन है जिसमें कि इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो वो सब डिवाइड होता है तो पॉइंट में आंसर आ सकता है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग किस में बनाएंगे, फ्लोट में। तो इस सब का हम लोग आगे एग्जांपल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये डेटा टाइप के बिना हम लोग आगे का कैलकुलेटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमें जानना ज़रूरी रहता है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि ये जो हम लोग वेरिएबल जो टर्म यूज़ कर रहे थे कि हर एक के लिए हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं, तो वेरिएबल लेने का एक रूल होता है, ठीक है। तो हम लोग वो रूल को समझते हैं कि ये जो एक्स लिए थे, ए लिए थे, वो कैसे काम करता है, क्या है, ठीक है, क्या नाम ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन होता है। तो बेसिकली हम लोग उस चीज़ पे जाएंगे कि कोई वेरिएबल कैसे लेते हैं। नॉर्मली डेफिनेशन में डेटा टाइप्स जो है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स। एक होता है प्राइमरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स में ही आपका आता है इंट, ठीक है, आपका कैरेक्टर जो अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें कि हम लोग फ्लोट, डबल ये सब देख रहे हैं, ये सब प्राइमरी डेटा टाइप है, ठीक है। मतलब कि इसको और फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। इंट को डायरेक्ट सीपीयू रीड करता है। सीपीयू मतलब आप लोग जानते हैं मशीन, जो ये रीड करेगा हम लोग जो भी लिखेंगे। तो डेटा टाइप्स जो होता है ये मेज़र इसी पे काम करते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। जो हम लोग अभी लिस्ट देखे थे वो सारे प्राइमरी डेटा टाइप कहलाएंगे, ठीक है। और उसको डिक्लेयर करने का तरीका बहुत सिंपल है। डेटा टाइप जैसे इंट मैंने लिखा था, उसके बाद वेरिएबल का नाम एक्स, ठीक है, ए, ठीक है, नंबर, ये सब वेरिएबल नेम हो सकता है। सेकेंड होता है डेराइव डेटा टाइप। दीज डेटा टाइप्स आर डेराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा टाइप। ये आप लोग आगे देखोगे जब हम लोग और C++ में आगे बढ़ेंगे, एरे टॉपिक पढ़ेंगे, पॉइंटर टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये सब भी एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, जो कि प्राइमरी के हेल्प से बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, क्या होगा, वो हम लोग आगे इसका क्लासेस में देखेंगे। एंड एक यूज़र डिफाइंड मतलब हम लोग एज अ प्रोग्रामर कुछ अपने खुद से डेटा टाइप बनाते हैं, तो कहलाता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, यूनियन, ठीक है, टाइप डेफ, ये सब आए के लेक्चर्स में हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। अभी आप लोग को ध्यान रखना है कि डेटा टाइप को हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हैं, प्राइमरी, डेराइव्ड एंड यूज़र डिफाइंड। प्राइमरी को डायरेक्ट कंपाइलर मशीन रीड करता है। डेराइव्ड जो होता है वो हेल्प ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप से बनता है, ठीक है। कैसे बनता है ये सब आगे की क्लासेस में होगा, ठीक है। एंड यूज़र डिफाइंड जो हम लोग खुद से बनाते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वेरिएबल नेम था एक्स, वाई, ये सब जो हम लोग दे रहे हैं वेरिएबल नेम, इसका एक रूल होता है कि वो नाम क्या देना है। जैसे कि हमारा नाम, हमारे नाम में हम लोग को क्या पता है, हमारे नाम में क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारे नाम में नंबर नहीं होता है, एक रूल है, ठीक है। वैसे ही हम लोग जो डेटा टाइप एक्स ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, रोल नंबर लिख रहे हैं, ये सब नाम हम लोग डेटा टाइप का लिख सकते हैं, तो उसका एक रूल फॉलो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नामांकन हम लोग करते हैं इसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसको बोलेंगे आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम्स ऑफ द वेरिएबल। अभी जैसे हम लोग वेरिएबल ले रहे थे, ठीक है, फंक्शन, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, एरे, क्लास, पॉइंटर, ये सब में हम लोग को अपने से नाम देना पड़ता है कि हम लोग किस नाम का एरे लेंगे, किस नाम का क्लास लेंगे, किस नाम का फंक्शन, क्या होता है पॉइंटर, क्या एरे है, क्या क्लास है, ये सब हम लोग आगे देखना है, ठीक है। अभी बस ये समझिए कि इस जगह हम लोगों को नाम देना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग वेरिएबल में नेम दे रहे थे, तो वो जो नाम देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। तो वंस आइडेंटिफायर इज डिक्लेयर्ड इट कैन बी लेटर यूज्ड इन प्रोग्राम स्टेटमेंट्स टू रेफर द एसोसिएटेड वैल्यू। जैसे इंट x इक्वल टू 10, तो हमने रेफ़र किया x, ठीक है, उसमें वैल्यू क्या डाल दिया 10। अब उसको हम लोग को आगे ज़रूरत पड़ने वाला सम ऑफ 2 नंबर्स बनाना, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। These are user defined names and consist of a sequence of letters and digits, ठीक है। ठीक है, 2 sequence of letters and digits, ठीक है। 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 2 sequence of letters
अब ये नेम जो है यूज़र डिफाइंड नेम, मतलब हम लोगों ने नाम दिया था एक्स ए, ये सब हम लोगों ने नाम अपने मन से एक नाम दिए थे। तो ये जो नाम दिए हम लोग, इस नाम में हम लोग क्या रूल फॉलो करके रखेंगे वो हम लोग को देखना। ये एग्ज़ाम्स में भी आता है, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। तो पहला रूल ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जो होता है वो शिफ्ट करके डैश को प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर आता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट, मतलब कि कोई वेरिएबल आप ले रहे हो, मान लो इंट करके ये हो गया डेटा टाइप का नाम, और वेरिएबल का नाम आप ले रहे हो नम, ठीक है। वेरिएबल नेम हम लोग ये भी रख सकते हैं नम। तो इसमें क्या लिखा है रूल में, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, एन है, तो इसका मतलब ये हमारा रूल क्या है, सही है, ठीक है। सेम वैसे हम कोई वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लिखें अंडर स्कोर साइन दिए और तब हम एन लिख रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। बट इसमें लिखा है कि आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट ले सकते हो या अंडर स्कोर, मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 लिखते हो और तब आप वेरिएबल का नाम एन देते हो 1n, तो ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए वेरिएबल का नाम में, अंडर स्कोर या फिर अल्फ़ाबेट। सिंपल एक्स लिख रहे हैं तो सिंपल एक्स है, फर्स्ट लेटर भी वही है, ठीक है, तो ये भी सही है, क्लियर है। नेक्स्ट ये है मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। देखिए सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि आप वेरिएबल का नाम लीजिए, फर्स्ट लेटर में तो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर रखिए, बट आप बाद में मान लीजिए एक्स लिखे हैं, तो एक्स एक वेरिएबल तो ठीक है, x1 लिखते हैं आप, तो ये सही है। हम क्या बोले, स्टार्टिंग में 1 नहीं हो सकता, तो 1x लिखोगे तो वेरिएबल का नाम, तो ये क्या है, गलत है। बट x1 लिखते हो तो ये क्या है, आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए, जब भी वेरिएबल नेम लेंगे तो लेटर होगा या फिर डिजिट्स होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। मतलब किसी वेरिएबल का नाम आपको लेना है, x करके लिखे हैं और 12 लिखे हैं वेरिएबल का नाम, x12 एक साथ पूरा लिखा है बिना स्पेस के, इवन स्पेस भी नहीं होता है। आप स्पेस भी दे दोगे तो वो भी एक एरर है, ठीक है। रूल्स में साफ साफ लिखा है मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, मतलब अल्फ़ाबेट्स, वो कैपिटल A to Z हो सकता है, स्मॉल a to Z हो सकता है, ठीक है। डिजिट्स मतलब 0 से लेके 9, तो इसमें 0 1 2 कुछ भी है, ठीक है। एंड अंडरस्कोर इसी के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो इसका मतलब x12 जो लिखे हैं सही है, क्योंकि फर्स्ट लेटर भी काम कर रहा है, अल्फ़ाबेट ही लिए हैं, बाद में 12 लिखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कि मस्ट कंसिस्ट में डिजिट्स भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आप लोग नीचे एग्जाम्पल लिखते जाइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल में कंटिन्यू करते हैं हम लोग, मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। वही मैंने बोला कि बीच में स्पेस नहीं हो सकता। बहुत लोग वेरिएबल्स नेम हम लोग जब देते हैं, आदत होती है हमारी, तो हम लोग को लिखना है, मान लीजिए वेरिएबल का नाम SI, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, हम लोग SI लिखना है, तो हम लोग का आदत होता है SI ऐसे लिख दिया, स्पेस दे के, बीच में स्पेस, तो ये गलत है, वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं लिख सकते। बहुत लोग का आदत होगा S.I, हम लोग बहुत आदत है हमारा लिखने का, कॉपी में ऐसे ही लिखते हैं, तो एग्ज़ाम जब हम लोग कंप्यूटर में लिखेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि डॉट भी तो नहीं लिखे हैं यहाँ पर, कहीं डॉट होता है, जो होता है वो यहाँ लिखा हुआ क्या, तो लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई भी सिंबल आप यूज़ करेंगे, चाहे स्पेस हो चाहे ये हो, तो ये सब गलत है। सिंपल आप ऐसा ही लिखो, अगर वेरिएबल नेम देना भी है तो एक साथ लिखो ऐसा है, या फिर गैप दे के लिखना है तो S_I, ये सही है, ये भी सही है। ये सब तरीका है वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एरे नेम, क्लास नेम देने का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब रिजर्व वर्ड होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स को। जैसे हर लैंग्वेज में एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है कि वाटर, वाटर मीन्स पानी, ठीक है, एक फिक्स है, उस वर्ड का और कोई मीनिंग नहीं होता है, वही मीनिंग सेट किया गया। वैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज में फ़िक्स है, उसका अपना एक पर्पस डिफाइंड है, आप उसको और कोई पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कीवर्ड्स। जैसे अभी आप लोग इंट यूज़ किए थे ना, तो इंट एक कीवर्ड है, फ्लोट भी कीवर्ड है, लॉन्ग भी कीवर्ड है, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड की लिस्ट है जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी देख लेंगे कौन कौन सा लिस्ट है। तो इंट करके अगर आप वेरिएबल का नाम मान लीजिए कैर लिख दिए, तो उधर डेटा टाइप में कैर भी हम लोग लिखे थे, तो कैर एक एक्चुअली कीवर्ड है। तो हम लोग को लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इंट करके कैर अगर वेरिएबल लेते हैं तो ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड है। तो लिस्ट ऑफ कीवर्ड हम लोग को पता रहेगा तो फिर हम लोग वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक और रूल में है, वो है अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब कि अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर, ठीक है, और लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर। मतलब ये हुआ कि आप कोई वेरिएबल लिए हैं इंट करके कैपिटल ए, तो आप पूरे प्रोग्राम में फिर कैपिटल ए ही यूज़ कीजिए, ठीक है। आप अगर एक और वेरिएबल ले रहे हैं वो स्मॉल है, तो नॉर्मली हम लोग कैपिटल स्मॉल लिखते हैं तो हम लोग को लगता है हम लोग सेम चीज़ लिखे हैं, बट कंप्यूटर में कैपिटल ए अलग वेरिएबल है एंड कैपिटल बी अलग, दोनों जो है क्या है, डिफरेंट है, दोनों हमारे डिफरेंट है, ठीक है। तो कैपिटल स्मॉल का यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो वेरिएबल नेम आप अगर कैपिटल से स्टार्ट किए हो तो आगे सब जगह कैपिटल ही यूज़ करो, स्मॉल लिखो वेरिएबल का नाम तो स्मॉल ही यूज़ करो। तो ये हमारा रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर है, जो हम लोगों को आगे जो प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे के लेक्चर्स में, उसमें हम लोगों को ये रूल्स ध्यान रखना, उसी के अकॉर्डिंगली ही वेरिएबल का नाम लेना है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफायर हो गया, किसको हम लोग बोलते हैं समझ गए, जो नाम हम लोग खुद से देते हैं और उसका क्या रूल है वो हम लोग यहाँ देखें। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आता है। अब देख लेते हैं ये कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स ऑफ C++ लाइब्रेरी, ठीक है। ऑल कीवर्ड्स आर फिक्स्ड मीनिंग, हर कीवर्ड्स का एक मीनिंग फिक्स्ड है, एंड दीज मीनिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड, और हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते उसके मीनिंग को, वही मैंने जस्ट बोला। एंड ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटेन इन लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर। तो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम देखते जाएंगे, जहाँ जहाँ कीवर्ड आएगा मैं मेंशन करते जाऊँगा, ठीक है। लिस्ट में लिखा हुआ 32 कीवर्ड्स होते हैं C++ लैंग्वेज में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको भी ध्यान रखना है आपको। एंड सम ऑफ कीवर्ड्स आर डबल, इंट, लॉन्ग, ठीक है, रिटर्न, इफ, एल्स, गो टू, वाइल, कंटिन्यू, फॉर, स्विच, क्लास, स्ट्रक्ट, ये सब मोस्ट कॉमन मैंने लिस्ट लिखा, और भी इसमें लिस्ट हो सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे देखते जाएंगे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्रेक होते हैं, कंटिन्यू होता है, ठीक है, आपका डिफ़ॉल्ट होता है, केस होता है, फॉर होता है, तो ये सब कीवर्ड्स है। फॉर तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे कीवर्ड्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही देखे हैं कि आपका कीवर्ड्स क्या है, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर एंड व्हाट इज़ आइडेंटिफायर एंड व्हाट इज़ डेटा टाइप्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे के प्रोग्रामिंग को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।